चलिएगा आज की क्लास लेके आएगा हम 2021, ठीक ना। जो बिहार बोर्ड 2021 में क्वेश्चन बैंक ऑब्जेक्टिव जो पूछा है वही कराने वाला हूँ। जो हिंदी के क्या है, हिंदी का है तो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सब लोग वीडियो के अंत तक बना रहना है। दोस्तों इसमें जो कुल कितने हैं 50 ऑब्जेक्टिव और 50 ऑब्जेक्टिव कराने वाले इस वीडियो में क्या है 50 ऑब्जेक्टिव कराने वाले जो कि कुल 100 ऑब्जेक्टिव है, लेकिन हम इसमें 50 ऑब्जेक्टिव कराने वाला अगला वीडियो में 50 ऑब्जेक्टिव कराते हो तो कुल मिला के कितना हो गया 100 ऑब्जेक्टिव, ठीक है। चलिए वीडियो के अंत तक बने रहना है। पहला नंबर क्वेश्चन के सब तमाम बच्चे जितने भी जुटे लोग हैं, जितने भी तमाम बच्चे जो लोग जुटे हैं सब लोग क्वेश्चन का आंसर लगाने के तैयार हो जाइए। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन के आंसर लगाने के तैयार हुई है। यात्रा शब्द है क्या है, यात्रा शब्द बताने के सभी तमाम बच्चे जितने भी है वो जुटे हैं सब लोग प्रयास करेगा लगाने की। यात्रा शब्द क्या है, देखिए इसका थोड़ा सा ट्रिक बताए थे जब भी पढ़ाए थे, वो मेरे चैनल पर जाकर देख लीजिए। यात्रा दोस्तों सबसे ज़्यादा घूमने में किसको इंटरेस्ट आता है, लड़कों को काटकुट। देखिए पुल्लिंग को लड़का मानना है, स्त्रीलिंग को क्या मानना है, लड़की मानना है। तो इसी तरह से देखना है। यात्रा शब्द है लेकिन घूमने में किसको मान लगता है, लड़कों को नहीं, मतलब इंटरेस्ट नहीं आता है तो सब फीलिंग करके देखिए। लेकिन लड़कों को कोई घुमाने ले चलिए तो वाह या क्या है बहुत अच्छा, मतलब बहुत ज़्यादा फीलिंग लगता है। कौन, स्त्रीलिंग लोग लेता है यानी कि लड़की लोग लेते हैं। ऑप्शन में क्या माना है, बी नंबर। बी नंबर होगा कि नहीं, यात्रा शब्द एक प्रकार के बी नंबर। इसी तरह से मेरे चैनल पर जाकर देख लीजिएगा, मतलब कि इस शब्द के जो ये बारे में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बारे में बहुत अच्छा ठीक के साथ बताया हूँ। चलिए दूसरा सेकंड नंबर क्वेश्चन का देखना है, चमक शब्द क्या है। इसके बात बताया था, चमक शब्द मतलब इसका सबसे ज़्यादा खूबसूरत कौन होता है, क्या पुल्लिंग होता है स्त्रीलिंग, नहीं लड़के लोग तो नहीं होते हैं। चमक शब्द मतलब चमक, पुल्लिंग नहीं हो तो काट देना है, तो मतलब क्या होगा यार, स्त्रीलिंग होगा। ऑप्शन में क्या होगा, बी होगा, स्त्रीलिंग रूप होगा। मतलब सबसे ज़्यादा खूबसूरत कौन होता है, लड़की, यानी कि ऑप्शन में बी होगा। बुरा मत मानना है, ये थोड़ा सा ट्रिक है इसका लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, यानी कि इसका ट्रिक है, आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ। चलिए तीसरा नंबर है, संधि के कितने भेद होते हैं। संधि के मुक्तक कितने भेद होते हैं, क्या 5 होगा, 2 होगा, 3 होगा या 4 होगा। संधि का सबको पता है, तो स्वर संधि, व्यंजन और विसर्ग संधि। मतलब ऑप्शन में क्या होगा, सी नंबर होगा 3। क्या है 3। अगला क्वेश्चन लगाने के तमाम बच्चे जितने भी जुटे लोग हैं सब लोग को प्रयास करना है चौथा नंबर क्वेश्चन का लगाने की, कि पुराण शब्द का विसर्जन क्या होता है, पुराण के क्या बोलते हैं, पुराण के क्या बोलते हैं। तमाम बच्चे क्वेश्चन के आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। पौराणिक होता है, राइट आंसर क्या ऑप्शन नंबर ए होगा, पौराणिक कहलाता है। अगला क्वेश्चन का तमाम बच्चे लगाने का प्रयास करेगा कि भेड़ शब्द क्या हो सकता है। भेड़ शब्द का संज्ञा बताना है, क्या संदेह। संज्ञा के सबसे पहले तमाम बच्चे सुन लीजिएगा, संज्ञा के मुक्त कितने भेद होते थे, 5 होते हैं। याद रखना है संज्ञा के मुक्त कितने भेद होते हैं, 5 है, जो कि 4 दिया गया है। एक क्वेश्चन एक नहीं होगा, ठीक है। जाते बचक, व्यक्ति बचक, समूह बचक और द्रव बचक है, लेकिन व्यक्ति बचक नहीं है, ठीक ना। यानी कि व्यक्ति 5 भेद होता है। तो भीड़ शब्द है मतलब भीड़ भाड़ है, मेला वाला लगल है, यानी कि यहाँ समूह है, बड़े बड़े समूह होता है ना, जुटा रहता है, क्या है समूह बचक। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, समूह बचक। ऑप्शन में क्या क्या है, करेक्ट आंसर डी नंबर होगा। आला क्वेश्चन सबको लगाने का प्रयास करना है। छठा नंबर के ग्राम शब्द का विशेषण क्या होता है, ग्राम शब्द का विशेषण पर लगाने का सब लोग प्रयास करिएगा। जितने भी तमाम मेरे बच्चे लोग, मेरे भाई बहन सब लोग जितने भी जुटे हैं, तमाम बच्चे क्वेश्चन लगाने के प्रयास करिएगा। ग्राम शब्द का विशेषण क्या होता है, तो ग्राम को क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा, ग्रामीण बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा, ग्रामीण बोलते हैं। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन, कारक कितने भेद होता है, तो चलिएगा इसका आंसर लगाने का प्रयास करिएगा कि कार्य के कितने भेद होते हैं। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, कार्य के मुक्त कितने भेद होता है, 8 है। याद रखें, बहुत अच्छे दोस्तों, 8 होगा। चलेगा 8वां नंबर क्वेश्चन है, 8 होगा। 8वां नंबर क्वेश्चन को देखना है। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन को लगाने का प्रयास कर रहा है ना। चलिए यह नया माल है, किस वाक का नया माल शब्द है। यह नया माल है मतलब कौन सी वाक बताया गया है, क्या तमाम बच्चे क्वेश्चन के आंसर आना चाहिए। सी क्या है, सी होगा, ऑप्शन में सी होगा, विशेषण है, क्या है विशेषण है। चलिए अगला क्वेश्चन लगाने का प्रयास करेगा, जिसने गुरु से दीक्षा ली हो वह कौन सी एक शब्द हो सकता है। चलिए लगाने की कोशिश करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसने जिसने गुरु से दीक्षा ली वो उसके लिए एक शब्द होता है, मतलब वो उससे क्या दीक्षित बोलते हैं, क्या दीक्षित बोल सकते हैं। ऑप्शन में क्या होगा, ए होगा, क्या हम दीक्षित बोलते हैं, राइट आंसर ए होगा। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन को लगाने में तमाम बच्चे कोशिश करना है कि शिव का उपासक क्या कहलाता है। चलिए मेरे जितने भी भाई और बहन लोग जुटे हैं, जितने भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो बताने की कोशिश करिएगा कि शिव को उपासक क्या बोलते हैं, शिव को उपासक क्या बोलते हैं। क्या ऑप्शन दिखाई दे रहा है, चाहे शिव का उपासक बताना है तो क्या होगा, शैव होगा। ऑप्शन में क्या होगा, बी होगा। बहुत अच्छे दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करेगा कि अस्तिन का साफ होना मुहावरे का अर्थ बताना है। अस्तिन का साफ होना मुहावरे का अर्थ लगाना है। बहुत अच्छे क्वेश्चन, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा दे रहे हैं ऑप्शन इसका आंसर। तो अस्तित्व का साफ होना हो दोस्तों होता है घर में छिपा हुआ शत्रु, क्या है ऑप्शन नंबर डी होगा, घर में छिपा हुआ शत्रु होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लगाने का प्रयास करेगा कि हाथ का मैल होना मुहावरे का होता है। जब हमारा हाथ मैल होता है उसको हम तुच्छ कहते हैं, क्या है तुच्छ होना होता है, राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर। चलेगा तमाम बच्चों को क्वेश्चन के आंसर समझ में आ रहा है कि नहीं है, आ रहा है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ जाओ।
चलिए आगे बढ़ता हूँ और लगाने का प्रयास करेगा 14 नंबर क्वेश्चन को। 14 नंबर क्वेश्चन है कि तूती बोलना मुहावरे का, तो मुहावरे के लिए भी पढ़ा है, तो ट्रिक के बारे में ट्रिक से भी मैं पढ़ा होगा, तो दोस्तों इस जगह मेरे वीडियो जगह देख लीजिएगा कि तूती बोलना मुहावरे को होता है, मतलब धाका जमाना था। तूती मतलब तूती, ये तूती मतलब मार दिया तूती देखा, तो वह धाका यानी धाका जगह का आएगा कि नहीं, मतलब धाका जमाना। इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन का ध्यान देना है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करेगा कि उल्टी गंगा बहाना मुहावरे करते, क्या उल्टी गंगा बहेगा? उल्टी गंगा तो नहीं बहेगा, तो ये मतलब होता है विपरीत कार्य करना। ऑप्शन में से है विपरीत कार्य करना, ठीक ना। चलेगा 16 नंबर क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करिए कि रसोई घर शब्द कौन सा समास होता है, बताने का प्रयास करिए कि रसोई घर में कौन सा समास है, समास से रिलेटेड है। ये भी बात करिए रखना, समास के कितने भेद होते हैं, तो समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। सही बात को पकड़ना है, समास के कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होता है। और रसोई घर कौन सा समास है, तो रसोई घर बताने का प्रयास करिएगा सब लोग, तमाम बच्चे जितने भी जुटे हैं। मतलब दोस्तों मैं वीडियो में मेरे चैनल पर जाकर देख लीजिए, समाज के बारे में जितने भी रिलेटेड ऑब्जेक्टिव निकलता है सारा ऑब्जेक्टिव करा दिया था। और समाज के बारे में मैं मतलब कहते हैं ट्रिक के साथ मैं पढ़ा हूँ। देखिए रसोई घर एक इंसान ही खाना बनाता है, बनाता है कि नहीं। रसोई घर होता है यानी कि इंसान ही खाना बनाता है, इंसान जब बताता है यानी तत्पुरुष होता है। इसका क्या होगा आंसर? ऑप्शन में एक होगा। क्या समझ में आया कि तत्पुरुष होगा, रसोई घर में खाना बनाता था। 17 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रशेखर में शब्द का कौन सा समास है? चंद्रशेखर मतलब चंद्रमा का समान कौन है? शेखर है। चंद्रमा का समान है मतलब चंद्रशेखर। चंद्रमा का समान कौन है? चंद्रशेखर मतलब ऑप्शन में क्या होगा? सिन्हा। तत्पुरुष होगा, तत्पुरुष होगा। क्या ऑप्शन में सी होगा? सर दोस्तों बहुब्रीहि मानना चाहिए, ठीक ना। चंद्रमा का समान शेखर है, जो चंद्रमा का समान कौन होता है? मतलब कि चंद्रमा का समान मेरे बहू घर में आए, ठीक है। याद है, थोड़ा सा ट्रिक इस बारे में बताता हूँ। चंद्रमा का समान मेरे घर में बहू आए यानी कि बहुब्रीहि होगा। राइट आंसर क्या होगा? ये होगा। अगला क्वेश्चन लगाने का प्रयास करें, वन मानुष में कौन सा समास है? वन मानुष। वन मानुष यानी कि वन मानुष से ही इंसान बने। क्या पता है आपको कि वन मानुष पहले था या जैसे, उसलिए फिर अभी धीरे धीरे जो अंग का विकास होने गया है वो मनुष्य यानी कि मनुष्य जो बात कर रहेगा यानी कि मनुष्य है तत्पुरुष ही है। इसका आंसर क्या होगा? ए नंबर होगा। क्या सबको समझ में आ रहा है? तो समाज के बारे में इसी तरह से मेरे वीडियो में जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। 19 नंबर तमाम बच्चे कोशिश करना है लगाने की। त्रिपाला शब्द का कौन सा समास होता है? त्रिफाला मतलब त्रिफाला मतलब तीन मतलब कहेगा तो क्या? द्विगु। ऑप्शन में क्या है? ये होगा द्विगु समास। अगला क्वेश्चन है कि धीरे धीरे में कौन सा समास है? धीरे धीरे मतलब चल रहे हैं, धीरे धीरे से चल रहे हैं, लेकिन यहाँ ये वाला वो चल रहे नहीं, ये वाला थोड़ा सा देखो सिंगल वर्ड है। और सिंगल वर्ड जब भी जितने भी इस तरह से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव रहेगा, याद रखना ऑप्शन नंबर सी माना है दुबंत माला। क्या तमाम बच्चे क्वेश्चन यही होना चाहिए? दुबंत समास होगा। अगला क्वेश्चन लगाने का प्रयास करेंगे, लीडवर्डर की नज़र जे कृष्णमूर्ति के क्या थे? लीडवर्डर की नज़र में जो जे कृष्णमूर्ति थे वो विश्व का शिक्षक थे, ठीक है, विश्व का शिक्षक थे। इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर होगा। तमाम बच्चे का आंसर क्या होगा? सी नंबर है। चलेगा और 22 नंबर क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करेगा, जितने भी तमाम बच्चे लोग जुटे हैं 22 नंबर क्वेश्चन का प्रयास करेगा। उदय प्रकाश जी का जन्म कब हुआ था? चलिए बताने का प्रयास करेगा जितने लोग जुटे हैं कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? 1952 में। क्या है? 1952 में। याद रखना ऑप्शन नंबर ए होगा। 23 नंबर क्वेश्चन, तिरछी किस प्रकार की रचना है? बताने का प्रयास करेगा तिरछी किस प्रकार की रचना है। तो तिरछी किस प्रकार के है? तो यह आधुनिक त्रसादी के रूप में है। क्या आधुनिक त्रसादी के रूप में है? ऑप्शन में का माना है ये नंबर होगा। करेगा मोहन अकेश जी के बचपन का क्या नाम था? मोहन अकेश जी के बचपन का क्या नाम था? मोहन अकेश जी के बचपन का नाम क्या था? बताने का प्रयास करेगा। तो इनका नाम था मदन मोहन गुलगुलानी। क्या है? मदन मोहन गुलगुलानी था। और मोहन अकेश जी के द्वारा लिखा गया पाठ क्या है? तो सिपाही की माँ है, ठीक है। यह बात याद रखना है। चलेगा और लगाने का प्रयास करेगा। 25 नंबर, कवि रघुवीर साहब जी के पिता का क्या नाम था? बताने का प्रयास करेगा दोस्तों। 25 नंबर क्वेश्चन है कि कवि रघुवीर साहब जी के पिता का क्या नाम था? कवि रघुवीर साहब जी के पिता का क्या नाम था? तो क्या था? ये हरदेव साहब, हरदेव हरदेव सहाय थे। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकृति वर्ण से संबंधित कविता क्या है? प्रकृति वर्ण से संबंधित क्या है कविता? तो हारजीत। क्या है? प्रकृति वर्ण से संबंधित, रुकिए थोड़ा सा। चलिए ऑप्शन में क्या होगा? सी होगा दोस्तों। हार जीत नहीं होगा, हार जीत नहीं होगा, सी होगा। क्या? उषा कहानी। ऑप्शन में माना है सी। प्रकृति वर्ण से संबंधित कौन है? उषा कहानी। चलिएगा अगला क्वेश्चन लगाने का प्रयास करें। कवियों को कवि किस कवि को कहा जाता है? चलिए जितने भी तमाम लोग बच्चे जुटे हैं बताइएगा कवियों को कवि कौन कहा जाता है? तो क्या है? चलिए ऑप्शन में माना है ए नंबर, ठीक ना। ए नंबर हो। तमाम बच्चों के आंसर क्या होगा? ए नंबर होगा। शमशेर बहादुर सिंह। चलेगा अगला क्वेश्चन लगाने के सवाल जितने भी दर्शक लोग जुटे हैं लगाने का प्रयास करेगा। 28 नंबर क्वेश्चन है। 28 नंबर तमाम बच्चे कोशिश लगाना है
28 नंबर है कि भूषण के कवित्व में कौन से रस पाया जाता है? भूषण की कविता में कौन से रस पाया जाता है? चलिए बताने का प्रयास करेगा। तो यह भूषण पर वीर रस ही यानी कि वीर रस की कविता कहलाता है। ऑप्शन में क्या होगा? सी होगा, वीर रस की कविता कहलाता है। 29 नंबर क्वेश्चन लगाने का प्रयास करेगा। जहाँ भय हो वो हम मेघा नहीं हो सकते है, किस पाठ के बताया गया है? जो जहाँ भय हो हम मेघा नहीं हो सकता है, यह पाठ बताया गया है शिक्षा पाठ में। क्या ऑप्शन नंबर डी हो शिक्षा पाठ, जो कि शिक्षा पाठ किसके द्वारा है? शिक्षा यानी कि शिक्षा जो प्राप्त करेगा वो मूर्ति जी के पुत्र कार्य करेगा, यानी कि जय कृष्ण मूर्ति जी के लिखा हुआ। सिपाही की माँ है, सिपाही की माँ एक माँ था, जो कि इनके सिपाही की माँ का 2 बेटा था। सो कौन है? मोहन एगो राकेश, मतलब सिपाही की माँ कौन है? मोहन राकेश जी लिखा हुआ है। अलग क्वेश्चन, जय कृष्ण मूर्ति जी का पूरा नाम क्या है? तो जय कृष्ण मूर्ति जी का पूरा नाम क्या होगा? तो सॉरी जिद्दू कृष्णमूर्ति होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा, जिद्दू कृष्णमूर्ति। 31 नंबर क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करते हैं तमाम बच्चे कि अर्धनैतिक पाठ के लेखक कौन है? अर्धनैतिक पाठ के लेखक कौन है? अर्धनैतिक पाठ के लेखक कौन है? रामधारी सिंह, रामधारी सिंह दिन का। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। मोहन राकेश जी के द्वारा लिखा गया पाठ का। मोहन राकेश जी के माँ का नाम है सिपाही की माँ। चलिएगा अगला क्वेश्चन लगाने के बाद प्रयास करेगा चंदा शर्मा गुलेरी जी की कहानी क्या है। चलिएगा दोस्तों तमाम बच्चे कोशिश करना है लगाने की। 32 नंबर क्वेश्चन है कि चंदा शर्मा गुलेरी जी की कहानी क्या है? कहानी क्या है? एक प्रकार का क्या है? चंदा शर्मा गुलेरी जी के उसने कहा था, राइट आंसर क्या होगा? डी होगा, उसने कहा था। तिरछी कीर के द्वारा लिखेगा क्या? आपको पता है? तिरछी कीर के द्वारा लिखा गया क्या आपको पता है? नहीं पता है तो वो यह हम बता देता हूँ, यह उदय प्रकाश जी के द्वारा लिखा गया। रोज कहानी के इनके द्वारा लिखा गया है, नहीं पता है, बता देता हूँ, या गैस जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता रहे हैं 33 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षा से पाठ के निबंध के रचनाकार कौन है? यही बात बताए थे कि शिक्षा जो प्राप्ति करेगा वो मूर्ति जी की पूजा करेगा। यह बात क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ये होगा, जय कृष्ण मूर्ति जी। ऑप्शन नंबर ये होगा। चलिए तमाम बच्चे 34 नंबर क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करेगा। 34 नंबर क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करेगा। निम्न में से किस कहानी में गैगरी का उल्लेख है? बताने का प्रयास करेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी कहानी में गैगरी का उल्लेख है? तो गैगरी एक प्रकार क्या है? रोज कहानी में। गैगरी एक प्रकार के रोग है जो कि हार्ट अटैक बीमारी होता है, वह रोज कहानी में बताया गया है। और रोज कहानी तमाम बच्चे के आंसर आने के लिए किनके द्वारा लिखा गया है? तो अगेज जी के द्वारा लिखा गया। ठीक ना, उसने कहा था कि यह कहानी किनके द्वारा लिखा गया, तमाम बच्चे के आंसर आना चाहिए। तो यह होगा चंद्र शर्मा गुलेरी जी की। ठीक ना, राशि का टुकड़ा है तो राशि जी गाइडी, मतलब राशि का टुकड़ा होगा गाइडी जी मोपासक के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन का प्रयास करेगा कराएं कि सिपाही की माँ का रचयिता कौन है? तमाम बच्चे क्वेश्चन इस तरह आना चाहिए कि सिपाही की माँ का रचयिता कौन है? तो मोहन राकेश जी। ऑप्शन नंबर ये होगा, मोहन राकेश जी। ठीक ना, चलिएगा अगला क्वेश्चन लगाने का प्रयास करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन लगाने का प्रयास करिए। सब जितने भी जुटे लोग हैं, कोह सदन्यास किस विद्या के अंतर्गत आता है? चलिए बताने की कोशिश करिएगा। कोह सदन्यास पाठ है, कौन सी विद्या है? तो एक प्रकार क्या है? निबंध है। ठीक है, वो साधन एक प्रकार क्या है? निबंध है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, निबंध होता है। अगला क्वेश्चन लगाने का प्रयास करेगा। जयप्रकाश नारायण के रचयिता का पाठ क्या नाम है? जयप्रकाश नारायण के रचयिता पाठ की क्या नाम है? चलिए क्वेश्चन के आंसर लगाने का प्रयास करेगा। क्या परागित और समाज होगा, बातचीत होगा, संपूर्ण क्रांति, या तिरछी होगा? जितने भी दर्शक लोग जुटे हैं जयप्रकाश नारायण के पाठ के नाम के बताएगा। तो संपूर्ण क्रांति इसका ऑप्शन में क्या होगा? सी होगा। अपरागित समाज किनके द्वारा लिखा गया? आपको पता है? नहीं पता है तो बता देते हो, जय नामवर्षि के द्वारा लिखा है। जयपरागित समाज क्या है? नामवर्षि के लिखा गया। बातचीत क्या है दोस्तों? क्या पता है आपको? अरे भाई बहुत ज्यादा हिल रहा है। चलिए बताने का प्रयास करें। जितने भी तमाम बच्चे लोग जुटे हैं, तमाम बच्चे जितने भी जुटे लोग बताएगा कि बातचीत किसके द्वारा लिखा है। नहीं पता है तो बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखा गया। पता है? पता हो गया ना, बातचीत किसके द्वारा लिखा गया है? तो बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा। क्या उदय प्रकाश जी के पता है किसके द्वारा लिखा गया है? नहीं पता है, बता दूं तो उदय प्रकाश से क्या है? सॉरी तिरछी है उदय प्रकाश, यानी कि इसका आंसर में हम बोल दिए ना। क्या दिमाग थोड़ा सा ना डाइवर्ट हो गया बोलते बोलते, मतलब कहीं मुंह दर्द कर रहा है यार बोलते बोलते हमको। ठीक है ना, इसलिए दोस्तों थोड़ा सा सपोर्ट करिए यार। क्या कर सकता हूँ, मेरा दिल से थोड़ा सा दर्द होता है। ठीक है ना, सपोर्ट करते चलिए सब लोग। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन के बालकृष्ण भट्ट के किस युग के रचनाकार है? बताने का प्रयास करेगा कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के कवि कहलाते हैं। तो बालकृष्ण भारतेंदु कवि कहते हैं। क्या ऑप्शन में यह मानना है? भारतेंदु युग के कवि कहलाते हैं। चलिए 39 के आंसर लगाने का प्रयास कर। तमाम बच्चे जितने भी लोग जुटे हैं बताने का प्रयास करेगा कि बराबर रामायण की रचना है। चलिए तमाम बच्चे लगाने की कोशिश करेगा कि बराबर रामायण की रचना है। तो बराबर रामायण की रचना है तो तुलसीदास की। क्या है? ऑप्शन नंबर सी है, तुलसीदास के। तुलसीदास सी, ऑप्शन नंबर सी होगा।
अगला क्वेश्चन लगाने का प्रयास करिएगा 40 नंबर क्वेश्चन। बजीर सिंह बजीर बीजक के रचयिता कौन है? बीजक का रचयिता कौन है? तो बीजक का रचयिता कौन है? तो कबीरदास। इसका ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। नहीं, यह बात बताया गया है तुलसीदास में, नहीं सूरदास नहीं जैसे जी की थी, यानी पाठ में बताया गया है। मतलब यह पाठ कोई भी पाठ में नहीं बताया गया है, मतलब ये कबीर दास, यही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लगाने का प्रयास करेगा कि अलग शब्द का विशेषण क्या होगा? विशेषण के बारे में बता रहा है ना। अलग के शब्द का विशेषण क्या होगा? अलग को क्या हम बोल सकते हैं? आलसीपन बोल सकते हैं, आलसीपन बोल सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा, आलसीपन। ठीक है। अगला क्वेश्चन लगाने का प्रयास करेगा कि अध्यापका में शब्द का उपसर्ग है। अध्यापका शब्द का उपसर्ग बताने का प्रयास करेगा। अध्यापका क्या होगा? अध प्लस पक्का, अध प्लस पक्का, मतलब ऑप्शन नंबर यही होगा। चलेगा। 43 नंबर क्वेश्चन तमाम बच्चे के क्वेश्चन लगाने का प्रयास करेगा। 43 नंबर क्वेश्चन तमाम बच्चे के लगाने का प्रयास करेगा। 43 नंबर क्वेश्चन है कि सब परिवार शब्द का उपसर्ग होता है। सब परिवार का उपसर्ग बताने का प्रयास करेगा। सब क्या होता है? ऑप्शन नंबर मान है सिनेमा सब हो, क्या है? सब सब मतलब सब प्लस परिवार होगा। राइट आंसर क्या होगा? सिनेमा। तमाम बच्चे क्वेश्चन के आंसर आना चाहिए कि अंकुरित शब्द का प्रत्यय होगा। जितने भी लोग जुटे हैं सब लोग बताने का प्रयास करेगा। अंकुरित शब्द का प्रत्यय होता है अंकुरित, ईत, मतलब ऑप्शन में क्या होगा? सी होगा। क्या था समझ में आ रहा है? सब लोग समझ में आ रहा है ना? चलिए, एक बार लाइक तो होना चाहिए, वीडियो को लाइक जरूर होना चाहिए, ठीक ना। अगला क्वेश्चन बताने का प्रयास करें कि महिमा शब्द का प्रत्यय होता है महिमा, हरे महिमा, ये महिमा, मतलब कि महिमा, इमा इमा महिमा इमा, मतलब ऑप्शन में क्या होगा? सी होगा। तो ऐसे हिजक करके एकदम देखना है, ठीक है। जैसे जिस तरह से मैं कर रहा हूँ उसी तरह से आपको भी करना है। क्या है? करना है। अनवैध शब्द का कौन सा समास है? आनंदमय में कौन सा समास बताया गया है? अनवैध शब्द है, मतलब कि आनंदमय, आनंदमय, आनंद, मतलब आनंद से आनंदमय, आनंद लेता है, आनंद लेता है, मतलब पुरुष लेता है ना, यानी कि ऑप्शन में क्या होगा? तत्पुरुष। यानी कि आराम करता है, नहीं होता थकान होता तो आराम करता सोता है, वही आराम करता है थकान होता है, वो कौन करता है काम? मनुष्य करता है, मतलब ये तत्पुरुष होगा, ऑप्शन में ये होगा। 47 नंबर क्वेश्चन तमाम बच्चे लगाने की कोशिश करिएगा। नवरत्न में इसको कौन सा समास है? नवरत्न में कौन से समास बताते हैं? नवरत्न मतलब 9 गो नवरत्न लाभो जो तेल लगाएंगे हम, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी होगा, द्विगु। चलिए, 48 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रमौलिक शब्द में कौन सा समास है? चंद्रमौलिक, चंद्रमा का समान मोह, चंद्रमा का समान कौन है? मौलिक, यानी चंद्रमा का समान हम बहु नहीं ला सकते हैं। ऑप्शन नंबर भी ए नंबर होगा, बहुरानी। चलिए, तमाम बच्चे 50 नंबर और 49 नंबर क्वेश्चन का प्रयास करेगा लगाने की कि आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ होता है कठिन परिश्रम करना, ऑप्शन में क्या होगा? डी होगा। अगला क्वेश्चन है कि मुट्ठी में करना मतलब होता है क्या? दोस्तों बस में करना, किसी को हम बस में करना, ऑप्शन में क्या होगा? सी होगा, बस में करना। राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर। चलिए, और मतलब तमाम बच्चे क्वेश्चन के यही आंसर था और पूरा आंसर को बता दिए हैं। और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो साथ। सब लोग देखिए, चैनल पर नहीं होते चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। सब्सक्राइब करने से नहीं पैसा जाता है, नहीं नहीं नेट जाता है, कुछ भी नहीं जाता है, मतलब कुछ भी नहीं जाता है, एक उंगली दबाना है बस, क्लियर, ठीक है। और लाइक भी करना है। मिलते हैं अगले वीडियो साथ। सब लोग चैनल पर नहीं होते चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं अगले वीडियो साथ। थैंक यू।